देखिए, मैं दुनिया भर के डॉक्टर्स का साइकियाट्रिस्ट के बारे में तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ आप सबके साथ में और बता सकता हूँ अपना तरीका। मैं कैसे ये चीज़ डिसाइड करता हूँ कि इस पेशेंट की दवा बंद करनी है और कैसे एक पेशेंट को बोलता हूँ कि भाई आपकी दवाइयाँ अब धीरे-धीरे बंद होंगी, आपका इलाज अब बंद होगा। वो तरीका मैं आप सबको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी आप सबको मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और आपको ये पता चलेगा कि दवाइयाँ कैसे बंद होती हैं, कितने समय में बंद होती हैं, किसका क्या टाइमिंग होता है। तो देखिए, बहुत सारे मानसिक रोग होते हैं, साइकोटिक बीमारी होती है, मानसिक गंभीर रोग जो होता है जिसको हम कह लें पागलपन भी कह सकते हैं आम भाषा में समझाने के लिए, या न्यूरोटिक बीमारियाँ होती हैं जैसे ओसीडी हो गया, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक अटैक, एंग्जाइटी की बीमारियाँ, जिसमें कि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, आप सब जानते हैं। मन उदास रहना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अच्छा न लगना, नींद ना आना, ठीक है, और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। या फिर कानों में आवाज़ें आना जो साइकोसिस की बीमारी होती है, शक करना और बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, अकेले में बातें करना, बड़बड़ाना। सबकी कंडीशन अलग होती है, सबके लिए अलग से बात की जा सकती है, लेकिन मैं मोटा मोटी आप सबको बता रहा हूँ, यूँ कहें समराइज़ करके बता रहा हूँ कि मैं कैसे किसी पेशेंट की दवा या इलाज बंद करता हूँ। जैसे कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पुराने होंगे, मेरे वीडियोज़ को देखते होंगे, तो मैंने पहले ही बताया है कि मैं 2 तरह की गारंटी देता हूँ पेशेंट्स को और उनके घर वालों को कि पहला तो मैं आपका इलाज ईमानदारी से करूँगा और आपको 2-4 बार देख कर ही बता दूँगा। दूसरी गारंटी होती है कि आप ठीक होंगे, नहीं होंगे या क्या होने वाला है। ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं होता है कि ओसीडी में साल भर दवा चलती है, डिप्रेशन में साल भर दवा चलती है, स्किज़ोफ्रेनिया में 5 साल दवा चलती है, फिट्स में 3 साल दवा चलती है, फोबिया में 6 महीने दवा चलती है। ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं होता है, रूल नहीं होता है। कई बार मैं देखता हूँ मेरे पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने बोला था, हमारे पुराने डॉक्टर साहब ने, कि इस दवा को साल भर खाना, ये पेशेंट ठीक हो जाएगा, या इस दवा को 6 महीने खाते रहना। वही दवा वो खाते रहते हैं 4 महीना, 6 महीना, साल भर, एक उम्मीद में खाते रहते हैं, तो फिर पेशेंट ठीक नहीं होता है, फिर डॉक्टर का ट्रस्ट खराब होता है। तो मैं आप सबको बता दूँ, ये रूल नहीं होता है, क्योंकि सबके लिए कंडीशन अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 ओसीडी के पेशेंट हैं, कोई 12 पास है, कोई अनपढ़ है, कोई मान लीजिए डॉक्टर है या इंजीनियर है, क्योंकि ओसीडी तो किसी को भी हो सकता है, तो 12 पास का एजुकेशन अलग है, जो अनपढ़ है उसका एजुकेशन है ही नहीं, डॉक्टर का एजुकेशन अलग है, हाई क्वालिफाइड है, इंजीनियर भी क्वालिफाइड होते हैं तो काफ़ी समझ रखते हैं। कोई गरीब आदमी है जो दवा ही नहीं ले पा रहा है, या कोई अमीर आदमी है दवा ले रहा है, छोड़ रहा है। सबकी कंडीशन अलग है, जो डॉक्टर की बातों को मान रहा है, या फिर आपके डॉक्टर ही ठीक नहीं मिले आपको। तो बहुत सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका इलाज कैसे होगा। किसी को हल्का फुल्का ओसीडी है, मान लीजिए 2-3 बार हाथ धुल रहा है, कोई 10 बार 20 बार हाथ धुल रहा है, कोई 50 बार हाथ धुल रहा है। जैसे मेरे एक लेडी आती थी, वो 5 घंटे नहाती थी दिन भर में, 10 बजे सुबह जाती थी, 3 बजे तक नहाती रहती थी। कोई 4 घंटे नहा रहा है, कोई 3 घंटे नहा रहा है, कोई आधे घंटे नहा रहा है। तो सबकी कंडीशन ही अलग है। तो एक नियम बता देना कि नहीं, इस ओसीडी अगर है तो 6 महीने इलाज चलेगा, साल भर चलेगा, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, पैसे कमाने का तरीका है। मैंने हमेशा कई बार वीडियो में बताया हुआ है। तो अब मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि भाई आपका इलाज कैसे चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। तो उसमें सीधी सी बात ये होती है कि अगर मान लिया आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या कोई घर का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या बेरोजगार हैं, जो भी आपका काम है, अगर वो दवा के साथ या ट्रीटमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, करना चालू कर दिए, जो कि आप पहले नहीं करते थे। जैसे कोई लड़का मान लीजिए नहीं करता था, पहले स्टूडेंट है, वो दवा के साथ जब उसको ओसीडी था तो 4-10 बार हाथ धुलता था, 20 बार हाथ धुलता था। जब उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया, काउंसलिंग थेरेपी उसको दी गई या दवाइयाँ दी गई उसकी ज़रूरत के हिसाब से, और उसका ओसीडी कम होने लगा, जो सिम्टम्स थे, मान लीजिए 10 बार हाथ धुलने लगा, और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई चालू कर दिया है, ठीक है, सब कुछ चालू कर दिया है धीरे धीरे। इसका मतलब कि दवाइयों या ट्रीटमेंट का सुधार में है। वो पहले बीमारी इतनी ज़्यादा थी, वे धीरे 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 सुधर रही है। तो जब पेशेंट का सुधार होने लगता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि मैं दवाइयों को फिर कम करता हूँ। जैसे लक्षण होते हैं उसके हिसाब से दवाइयाँ चलाते हैं, वैसा समझाना होता है। मैं हमेशा पेशेंट या उसके घर वालों से बोलता हूँ कि कम से कम आप 10-15 दिन में मुझसे मिल लीजिए। अधिक से अधिक आपको दवा लेनी है तो 20 दिन की दवा लीजिए। ऐसा नहीं करना है कि 1-1 महीना, 2-2 महीना, या मैं देखता हूँ बहुत सारे फेमस डॉक्टर 3-3 महीना वही दवा चला रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। आपको अगर मैक्सिमम भाई दवा खानी है तो 20 दिन की दवा खा सकते हैं। 20 दिन में आपको डॉक्टर से मिल लेना है, अपने साइकियाट्रिस्ट से मिल लेना है। और आजकल तो ज़माना बहुत अच्छा है यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, बहुत सारी थेरेपीज़, बहुत सारी बातें आपको यूट्यूब से पता चल जा रही हैं। थोड़ी बहुत काउंसलिंग यूट्यूब से भी हो जाती है। तो जो भी यूट्यूब पे बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है,
उनकी बातों को मानिए, प्रैक्टिस करिए बार बार, तो आपको डॉक्टर के यहाँ कम जाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को कंटामिनेशन ओसीडी है, रिलीजियस ओसीडी है, या जिस भी तरह का ओसीडी है। मैं ओसीडी पे इतने सारे बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे मैक्सिमम ओसीडी के ही पेशेंट हैं। या मान लीजिए किसी को फोबिया है, किसी को डिप्रेशन है, सब अपने हिसाब से समझ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है, अपना आप इलाज करवा रहे हैं अपने अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास में, जो भी आपके आसपास हो, जब आपका सुधार होने लगता है, पहले से ज़्यादा सुधार होने लगता है, तो जाहिर सी बात है आपको मन अच्छा लगने लगेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, घबराहट बेचैनी कम होगी, गुस्सा भी कम आएगा। उस चीज़ों को आपको यूज़ करना है, उस समय को आपको यूज़ करके अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है और अपने काम धाम को शुरू कर देना है। जैसे आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा तो आप पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे कंपटीशन की। आप कोई काम नहीं करते थे, बेरोजगार थे, कुछ आप काम खोजेंगे, नहीं कर पा रहे तो घर के ही काम खोजिए, क्योंकि कई बार पेशेंट बोलते हैं कि भाई हमको काम मिल नहीं रहा है। तो काम नहीं मिल रहा तो आप घर के ही काम करिए, सब्जी लाइए, कोई भी सामान लाइए, परिवार की मदद करिए, ये सब काम करिए। फिर धीरे धीरे अपने स्किल को बढ़ाइए, अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना है। क्योंकि ये बात सब समझिए कि जब आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट के थ्रू, जब आप किसी साइकेट्रिस्ट से या मुझसे आप इलाज करा रहे हैं, उस समय आप काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जब आपकी दवाइयाँ छूटेंगी या जब आपका इलाज छूटेगा तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि पेशेंट दवाइयों के साथ में या थेरेपी के साथ में वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम करना चालू कर देते हैं, अगर मान ली कोई जॉब कर रहे हैं या कहीं जॉब करने की खोज रहे हैं, मान ली कोई कुछ भी नहीं कमाता था, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले लूँ, एक पेशेंट मेरे आते थे, वो मतलब अनपढ़ थे, लेकिन वो बोलता था कि मेरा माइंड फ्रेश नहीं रहता है, माइंड फ्रेश नहीं रहता है। उसको थोड़े बहुत साइकोटिक फीचर आ गए थे, गंभीर मानसिक रोग के फीचर आ गए थे, बाकी नींद नहीं आना, गुस्सा करना, ये सब चलता था। तो जब दवाइयाँ मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने उसको समझाया कि भाई काम भी करना है, काम करना ज़रूरी है, वरना अपना इलाज कैसे करा पाओगे। भाई आपको दवा तो खरीदनी होगी ना, दवा तो आपको लेनी ही होगी। अगर मान लीजिए जैसे मैं हर महीने 2 बार 50 पेशेंट को फ्री कंसल्ट करता हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, ये मेरा ज़िंदगी भर का नियम है। लेकिन उस 50 पेशेंट को जो मैं देखता हूँ, तो दवाइयाँ तो पेशेंट को लेनी ही होती है अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अगर मेरे यहाँ से ले रहे हैं तो, या फिर वो बाहर से कहीं से परचेज़ करेंगे, कुछ तो आपको करना ही होगा। तो उसके लिए तो आपको पैसे चाहिए ही, या कोई जांच आपको करानी है, कुछ भी आपको करना है तो जब आपकी दवा चलती है, तो अगर साथ में आप काम करने लगते हैं जब, तो फिर दवाइयाँ धीरे धीरे कम होने लगती है। अब शुरू में कई बार काम करने का मन नहीं होता है, या फिर हमें समझ में नहीं आता क्या काम करें, तो आपके ट्रीटमेंट के 10-20 दिन बाद जब आपको थोड़ा अच्छा लगने लगे, जब मन शांत रहने लगे, सिर दर्द ना हो, नींद अच्छी आने लगे, गुस्सा ना हो, थोड़ा मन खुश रहने लगे, तो मैं बोलता हूँ पेशेंट्स को कि थोड़ा आप काम करिए, या कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई करिए, अपनी चीज़ों को करिए। क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, ये बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ठीक कैसे होगा, रिजल्ट से मतलब होता है। मैं कैसे पता करूँगा कि आपको पहले से अच्छा लग रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि आपको काम तो करना ही है। जब आप काम करते हैं दवाइयों के साथ में, थेरेपीज़ के साथ में, ट्रीटमेंट के साथ में, तो पेशेंट जल्दी ठीक होता है, ये बात समझनी होती है। तो ही डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को समझ में आता है नहीं चलो पहले से ठीक है और वो काम कर रहा है। क्योंकि आप ये बात खुद सोचिए कि अगर आप ट्रीटमेंट के साथ में, दवाइयों के साथ में या थेरेपी के साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बिना दवा के आप कैसे काम कर पाएंगे, ये बात समझनी है। तो जब पेशेंट काम करने लगते हैं, पहले से ज़्यादा काम करते हैं, तो दवाइयाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और ये जो समय होता है, किसी किसी के लिए 1-2 महीना होता है, किसी के लिए 2-4 महीना होता है, किसी के लिए 6 महीने होता है। सबकी कंडीशन अलग होती है। कोई जैसे कि अनपढ़ है, समझ नहीं पा रहा है, या कोई गरीब है, कमज़ोर है, शरीर में ताकत ही नहीं है, या किसी को उतना बात समझ में नहीं आ रही है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, बुद्धि के कमज़ोर हैं, कम IQ के हैं। तो सबकी कंडीशन अलग होती है। कोई एक नियम बनाना कि भाई 2 महीने इलाज चलेगा, 6 महीने इलाज चलेगा, OCD का या डिप्रेशन का इलाज साल भर चलता है, ये बिल्कुल गलत होता है। देखिए, सब बात आके डॉक्टर के ईमानदारी पे आती है। मैं आप सबको फिर से बता देना चाहता हूँ, सारा खेल ईमानदारी का ही होता है। अगर आपके साइकेट्रिस्ट आपके आसपास के ईमानदार हैं, जो आपको अच्छे से देख रहे हैं, 10 मिनट का समय दे रहे हैं, 5-10 मिनट का समझा रहे हैं आपको, और मतलब क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम दवाइयाँ लिख रहे हैं, तो ही आप जल्दी ठीक हो पाएंगे, वरना तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और जब आप दवाइयों के साथ में, थेरेपीज़ के साथ काम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं, और एक समय के बाद आपकी एक हैबिट बन जाती है, काम करने की आदत बन जाती है, और धीरे धीरे आप चीज़ों से ठीक हो जाते हैं। जैसे OCD की बीमारी है, वो एक आदतों की बीमारी है। तो एक बुरी आदत लग गई है हमारे मन की, हाथ धुलने की, कोई चीज़ चेक करने की, या किसी के रिलीजियस OCD है उसकी, तो धीरे धीरे उसकी एक आदत बन जाती है अच्छे कामों करने की, लाइफ में कुछ पॉजिटिव प्रोडक्टिव काम करने की।
और उसमें दवाइयों का सपोर्ट मिल जाता है, ट्रीटमेंट का सपोर्ट मिल जाता है। तो सारे बीमारियों के लिए अलग होता है, सारे इंसान के लिए अलग होता है। ये मानसिक रोग है, काफ़ी खतरनाक है। मैं तो ये बात मानता हूँ कि कैंसर के बाद सबसे ख़राब रोग होता है, मानसिक बीमारी होती है। बस फ़र्क ये होता है कैंसर और इस मानसिक बीमारी में कि पेशेंट इससे मरते नहीं हैं, पेशेंट भी परेशान रहते हैं, घर वाले परेशान रहते हैं, ना इंसान जीता है ना मरता है, घुट घुट के जीता है, यूँ कह लें। तो वीडियोस को देखिए, बातों को मानिए। एक और सवाल लोग पूछते हैं कि भाई हम तो ठीक ही नहीं हैं, हमको तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, हम काम कैसे करें? हम जब पूरा ठीक हो जाएंगे, जब 100% ठीक हो जाएंगे तब काम करेंगे। बहुत से पेशेंट के मन में सवाल होता है, जब मैं बोलता हूँ थोड़ा काम करिए तो उनको लगता है कि अभी तो हम ठीक ही नहीं हैं, अभी हमको कहाँ अच्छा लग रहा है, हम कहाँ ठीक है कि हम काम करें। तो मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, चलिए शुरुआत में आपको लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं, आप 10 दिन दवा खा के देख लीजिए, 1 हफ्ता दवा खाइए, आपको कुछ अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा मन अच्छा रहेगा, थोड़ा सा नींद आने लगेगी, थोड़ा सा सिर में दर्द कम रहेगा, थोड़ी घबराहट बेचैनी कम हो जाएगी। तो आप थोड़े बहुत तो काम कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं। जो स्टूडेंट है उसको काम में मतलब प्लान कर सकता है कि भाई मुझे क्या पढ़ाई करनी है, ज़िंदगी में क्या बनना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधे 8 घंटा काम करना शुरू कर दीजिए या आप 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आप उसकी शुरुआत तो कर सकते हैं, आप सोच तो सकते हैं कि भाई मुझे क्या काम करना है, ज़िंदगी में करना क्या है। क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई जब मैं 100% ठीक हो जाऊँगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, तब मैं जाके कोई काम करूँगा, तो शायद वो दिन नहीं आएगा। ये बात 100% लिख के रख लीजिए कहीं भी। अगर आपका साइकेट्रिस्ट ऐसा बोलते हैं कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ पहले, उसके बाद काम करना, तो ऐसा दिन आना मुश्किल है। क्योंकि जब आप पहले से ठीक होने लगते हैं, आपके सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं, आपका घबराहट, बेचैनी, गुस्सा, नींद ना आना, ये सब चीज़ ठीक होने लगती हैं, तो आपको काम करना होता है, अपने काम के टाइमिंग्स को बढ़ाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, जो भी आपका काम उसको करना है, तो ही आप 100% ठीक हो पाएंगे, तो ही आपकी दवाई छूट पाएगी। क्योंकि मन की आदत कैसे लगेगी, मन को एक अच्छे काम करने की आदत कैसे लगेगी, मन डिस्ट्रैक्ट कैसे होगा, जो भी उसकी बुरी आदतें हो गई, सोचने की नेगेटिव बिलीव्स हो गए हैं। क्योंकि आप सब जानते होंगे एक बात कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बात आप सब जानते हैं ना। एक जो कहावत चलती है कि भाई खाली दिमाग जो इसका रहता है उसका शैतान का घर होता है, तो वही बात होती है। जब आपका मन शांत रहेगा या कुछ नहीं करता रहेगा, खाली रहेगा, तो फिर से वो बीमारियों के चक्कर में फंसेगा, फिर से वो हाथ धुलने की प्रॉब्लम में आ जाएगा, ओसीडी में या फोबिया में या डिप्रेशन में या कोई और बात में जाएगा। तो अपने आप को बिजी करना है, और काम इसलिए भी करना है ताकि अपना आप इलाज करा सकें, या आपको अपनी पढ़ाई करनी है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तभी तो अपना आप इलाज करा सकेंगे। कहीं भी आप दिखाएंगे तो आपके पैसे खर्च होंगे, या आप थेरेपी करा रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं, तो वहाँ भी पैसे लगते ही हैं। इवन सरकारी में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ दवाइयाँ आपको खरीदनी ही होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये एकदम भ्रम है कि हम एकदम ठीक हो जाएंगे, 100% ठीक हो जाएंगे तब हम कोई काम करेंगे। और काम करना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई काम करने का मन ही नहीं करता है, तो काम करने की कोशिश करनी होती है, मन को लगाना होता है। ये बातें मुझे बतानी थी इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, और इसी तरह से मेरे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपसे नए किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।